जाता है कि माजी में जो अफराद हेरोइन के आदी थे वो अब आइस के नशे की तरफ बढ़ने लगे हैं। जब से नशा कर रहे हैं ना 1.5-2 लाख रुपए पी गए। 24 घंटा ये नशे में रखता है क्रिस्टल। 3-4 ऐसे ग्रुप्स पकड़े जिसके अंदर लड़कियां काम कर रही थी, बाकायदा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स लड़कियां थी। इस नशे को लेने के बाद मरीज जो है वो वायलेंट हो जाता है, क्राइम करने को वो बुरा नहीं समझता। लग गई ज़बान पे अब ये कि सब कुछ छोड़ भी दिया इसके पीछे, इसके पीछे मर भी जाएंगे एक दिन, यही होता है। वक्त गुजरने के साथ जहां जराइम के दीगर शोबों में इजाफा हुआ है, वहां जदीद असलहे और मंशियात की इकसाम भी नए नामों से बाजार में दस्तयाब हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में जिस खतरनाक नशे का जिक्र कर रहे हैं उसे आइस का नाम दिया गया है, जो मेथाम्फेटामीन नामी एक केमिकल से तैयार होती है। कहा जाता है कि माजी में जो अफराद हेरोइन के आदी थे वो अब आइस के नशे की तरफ बढ़ने लगे हैं, लेकिन इसका नशा करने वाले किसी एक शोबे या कारोबार से ताल्लुक नहीं रखते। कॉलेज के तलबा से लेकर कारोबारी अफराद, सियासतदानों, सरकारी अफसरान और दीगर अफराद इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची जहां दूसरे बहुत सारे जराइम का गढ़ बन चुका है, वहां मंशियात की खरीदो फरोख्त से जुड़े बड़े बड़े नाम भी यहाँ शहरियों में तवील मुद्दत से नशे का जहर तकसीम कर रहे हैं। इस शहर में मंशियात का इस्तेमाल करने वालों की तादाद लाखों तक पहुँच चुकी है, जो किसी न किसी शक्ल में मंशियात का इस्तेमाल करती है। कराची में नशे के आदी अफराद की तादाद मुल्क भर में सबसे ज्यादा बताई जाती है और इस नशे की लत ने कई घर उजाड़ दिए हैं। कई खानदान आज भी अपने प्यारों को नशे की लत में डूबा देखकर रोज जीते रोज मरते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल अपने हाथों से आइस और क्रिस्टल मैथ जैसा नशा करके अपनी मौत को कैसे दावत दे रही है। आइस और क्रिस्टल मैथ समेत कई नशे अब पोश इलाकों के नौजवानों की तफरी का हिस्सा बन चुके हैं। पार्टी ड्रग्स कहलाने वाली ये मंशियात पार्टी से निकलकर तालीमी इदारों में पहुंच चुकी है। मंशियात की एक नई किस्म आइस या क्रिस्टल मैथ के इस्तेमाल का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और नौजवान नस्ल हेरोइन के बाद इस नशे की आदी होती जा रही है। इससे कबल हेरोइन, चर्स और दीगर नशे आम थे। आइस इन नामों में नया इजाफा है जो गुज़श्ता 2-3 साल से हमारे मुआशरे में अपने पंजे गाड़ रहा है। फिलहाल आइस अमीरों का नशा करार दिया जाता है। इस नशे को इस्तेमाल करने वाले एक नौजवान ने बताया कि आइस और क्रिस्टल मैथ नशे की एक पुड़िया 5,000 से 10,000 में फरोख्त होती है। ये नौजवान पहले चर्स का नशा करता था, फिर इसने शराब का सहारा लिया, फिर भी बात ना बनी तो आइस और क्रिस्टल मैथ शुरू कर दी। मैं पहले चरस पीता था, चरस से डायरेक्ट इंग्लिश शराब पीने लगा, शराब के बाद से डायरेक्ट क्रिस्टल पीना शुरू किया। उसके बाद ये हाल हुआ तो घर वाले ने बोले चल इस पर। मुतासिरा नौजवान ने बताया कि इसने नशा दोस्तों की गलत सोहबत की वजह से शुरू नहीं किया, बल्कि उसको अपने आप से मोहब्बत नहीं रही। उसने मोहब्बत में नाकामी के बाद खुद को इस आग में झोंक दिया। ये नशे में बस लड़की का मुद्दा रहने, लड़की से मेरा मोहब्बत था, उसका निकाह हुआ। जब से ये सुना उसके बाद से मैंने बोला तू अपने घर पे खुश रहे भाई, मेरा हाल में मेरे को छोड़ दे। कम से कम भाई जब से नशा कर रहे हैं ना 1.5-2 लाख रुपए पी गए ना, पी गए। रोज़ का 1000 रुपये खर्चा है, अब समझ लीजिए 2 साल लगातार पिए। हमारे मुल्क में आइस नामी नशे को मुतारिफ हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, यहाँ तक कि आम आदमी इसके नाम से भी वाकिफ नहीं। अलबत्ता पढ़े लिखे और दौलतमंद अफराद इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। आइए देखते हैं कि दुनिया में पहली बार इस नशे की इब्तिदा कहाँ से हुई थी और उसे किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था। आइस नामी ये नशा नया नहीं है। हुक्काम बताते हैं इस नशे का इस्तेमाल दूसरी जंग अजीम में भी किया गया था। आइस नामी ये नशा करने वाला खुद को तरोताज़ा महसूस करता है। 1919 में जापान में डेवलप हुई थी। ये एक केमिकल है जिसको मेथाम्फेटामीन बोलते हैं। ये 1919 में जापान में इसकी ये जो मौजूदा क्रिस्टल फॉर्म जिसको आप कहते हैं वो डेवलप हुई।
फिर इसका जो यूज़ सबसे पहले ज़्यादा मकदार में सामने आया वो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान सामने आया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये मिलिट्री यूज़ इसका हुआ कि जो जवान थे फ़ौजी उनको जगाए रखने के लिए। हुक्काम के मुताबिक आइस नशे की बड़ी मिकदार अफगानिस्तान से पाकिस्तान स्मगल हो रही है। इसके अलावा ये ईरान और दीगर एशियाई ममालिक से भी मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान पहुँच रही है। कराची में इसका यूज़ मिला और पेशावर, ये 2 जगहों पे, क्योंकि ये फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर आई। कराची में ज़्यादातर ईरान के बॉर्डर के थ्रू और कोयटा अफ़गानिस्तान के थ्रू यहाँ पे आई है, और पेशावर में इसी तरह से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू ये यहाँ पे पहुँची। हुक्काम बताते हैं कि आइस नामी इस नशे का इस्तेमाल तकरीबन 3 साल कबल सामने आया। लियारी गैंग वॉर के उस दौर में गैंग वॉर के कारिंदे आइस और क्रिस्टल मैथ का इस्तेमाल करते थे और फिर इस नशे का इस्तेमाल पोश इलाकों में देखा गया। कराची में जो रिसेंटली इसके अंदर बहुत ज़्यादा बूस्ट आया वो आज से 2-3 साल पहले आया। अगर हम थोड़ा सा उससे पीछे जाएं तो लियारी में इसका यूज़ था। बेसिकली आइस की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। इसकी जो सबसे रिफाइंड फेटामिन की जो सबसे रिफाइंड शक्ल है वो आइस है। उससे जो पहली अनरिफाइंड शक्ल है वो जिसको हम क्रिस्टल बोलते हैं, मेथ क्रिस्टल बोलते हैं। आइस नामी इस नशे की लत ने जब नौजवानों की बड़ी तादाद को अपने शिकंजे में जकड़ा तो हुक्काम को होश आया और फिर पुलिस ने एक ऑपरेशन का आगाज किया जिसका नाम सेविंग जनरेशन फ्रॉम ड्रग रखा गया। मैंने इस पे एक ऑपरेशन किया सेविंग जनरेशंस फ्रॉम ड्रग के नाम से, और उस पे हमने बाकायदा एक साउथ पुलिस ने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जिसके अंदर जितने इसके मेन डीलर्स थे, जितने हमने लोग अरेस्ट किए और इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस तरह से ये ड्रग लोगों को सप्लाई की जाती है, कौन कौन से टारगेट्स होते हैं इनके, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन है। शहर के पोश इलाकों के रिहायशी ड्रग माफिया के निशाने पर थे। इन इलाकों में रिहाइश पजीर तालिब इल्म, बिजनेसमैन, बैंकर्स और खासकर नौजवान लड़कियां खामोशी से इस लत का शिकार बनी। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, बैंकिंग सेक्टर के लोग, कॉरपोरेट इंडस्ट्री के लोग इसमें शामिल थे जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं, और अच्छी फैमिलीज़ के लोग शामिल थे इसके अंदर। चूँकि कोकेन और आइस दोनों महंगे नशे हैं तो इसको वही अफोर्ड कर सकता है जिसके अंदर इसकी कैपेसिटी है। आइस नामी नशे की फरोख्त आज भी जारी है। हमारे मुआशरे के नौजवान दोस्तों में बैठकर ये नशा करते हैं, लेकिन उनके वालिदैन इन तमाम बातों से बेखबर होते हैं। लेकिन क्या पुलिस भी कोई कार्रवाई कर रही है या नहीं? आइस नामी नशे के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान एक नेटवर्क सामने आया जो डांस पार्टीज में आइस का इस्तेमाल कराता था। नौजवानों की रगों में घुलने वाले इस जहर को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लड़कियों के जरिए दफातर और घरों में सप्लाई किया जा रहा है। इस ड्रग की स्टोरी पार्टी से शुरू होती है। जो पार्टीज़ नाइट पार्टीज़ की जाती हैं डिफेंस, क्लिफ्टन और मलीर के फार्म हाउसेस के अंदर, उसके अंदर डीजे जो होता है पार्टी के अंदर, उसके ज़रिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। क्राइम सीन की टीम ने एक ऐसे नौजवान से बात की जिसने दोस्तों के साथ पहले चर्च का नशा करना शुरू किया था और आज अपना सब कुछ लुटाकर क्रिस्टल मैथ का नशा कर रहा है। ऑर्डर के बाद मैंने क्रिस्टल के नशा, आइस का नशा किया था और अभी उसके बाद मैंने क्रिस्टल शुरू कर दिया था। नॉर्मली मिल गई थी कॉलेज लाइफ में, मतलब जैसे आ रहा था कॉलेज, वो लड़की पी रही है, आज वो पी रही है, एक से दोस्ती हुई, एक ने पिला दी, हम खुद लिया है, ऐसे ही नशा बढ़ता रहता है। आइस और क्रिस्टल का नशा करने वाले इस नौजवान ने बताया कि इस पर चाहे जितनी पाबंदी लगा दी जाए ये आसानी से मिल जाती है। कभी फोन कॉल पर तो कभी सोशल मीडिया की मदद से आप तक पहुंचा दी जाती है। ये तो जगह गवर्नमेंट जितनी भी बंद कर ले, लेकिन ये बेचने वाले कहीं नहीं गायब होते। इनसे कांटेक्ट होता है, फोन पे कांटेक्ट करो, मिल जाती है चीज़। ये मामूली सी प्लास्टिक की थैली 1000 में आसानी से मिल जाती है क्योंकि इसमें क्रिस्टल मौजूद है, और आइस की ये थैली 4000 में फरोख्त की जाती है। आइस मीन्स ग्राम मिलती है 2500 रुपये। मुतासरा नौजवान ने बताया कि नौजवान लड़कियों को इस नशे में प्लानिंग से लाया जाता है। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और आज से कोई 2 साल पहले मेरे पास अपनी ज़ाती वी8 प्राडो थी और आज मैं बाइक पे घूमता हूँ। मतलब इस वक्त इस चीज़ ने मुझे कहाँ से कहाँ ले आया। ये लड़कियाँ खुद तो नहीं आती, इनको लाने वाले लड़के ही होते हैं।
आइस और क्रिस्टल मैथ जैसे जानलेवा खतरनाक नशे के खात्मे के लिए कानून में तरमीम की जरूरत है। हुक्काम कहते हैं कि इस मोहलिक नशे के मुकदमात भी आम मंशियात की तरह ही दर्ज किए जाते हैं। तो लॉ जिसके थ्रू इसको ऑपरेट कर रहे हैं वो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट, उसी के तहत हम इसको डील कर रहे हैं और सारी जो ड्रग्स हैं, सारी नारकोटिक्स उसी के कानून के तहत डील की जाती है। मेरे ख्याल में उसमें भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। आइस नशे की तबाहकारियां और उनसे मुतासिर होने वाले अफराद की मजीद रूदात और पुलिस ने इन अनासिर के खिलाफ क्या इक़दाम किए, ये सब कुछ हम आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से कबल हम आपको आइस नामी नशे के बारे में बता रहे थे, मगर आपको शायद उस वक्त का इल्म नहीं होगा कि मुल्क का सबसे बड़ा सनती शहर इस नशे का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। मंशियात की मुख्तलिफ इक़साम हासिल करने के लिए कई इलाकों और अफराद का नाम लिया जाता है। आइए देखते हैं कि कराची में आइस नामी नशा कैसे हासिल किया जाता है। कराची में मंशियात फरोशों ने नौजवान को ऑनलाइन मंशियात की फरोख्त शुरू कर दी है। ये कारोबार काफी अरसे से बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। मंशियात फरोश फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर लेकर मोहलिक तरीन नशा आइस पाउडर, कोकेन, हेरोइन और चरस सप्लाई करते हैं। इस बात का इंकशाफ पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। बहुत सारे ऐसे फेसबुक पेजेस बने हुए थे कि जो इनवाइट करते हैं, मतलब 500 पर पर्सन कि आप आएँ जी, अपनी दोस्त को ले आएँ साथ और पार्टी है। तो बेसिकली वो एक आइस की एडवर्टीज़मेंट होती थी, ड्रग की एडवर्टीज़मेंट होती थी कि वो पार्टी का अरेंज करते थे। वो ये डीजेस ने पेजेस बनाए हुए थे, पार्टी का पेमेंट लेते थे, साथ ही उसके अंदर पार्टी के अंदर जो ड्रग सप्लाई करते थे उसके वो डीजे अलहदा से, वो यानी अपनी कस्टमरशिप जो है वो बढ़ती थी। आइस और क्रिस्टल मैथ का नशा करने वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि ये नशा आपसे आपकी जिंदगी भी छीन सकता है। डॉक्टर का कहना है कि नशे के आदी अफराद को नॉर्मल जिंदगी में वापस आने में 1 माह का अरसा लग जाता है। इस नशे को लेने के बाद मरीज जो है वो वायोलेंट हो जाता है, उसमें तशद्दुद का रुझान बढ़ जाता है, वो ज़्यादा क्रिमिनल माइंडेड हो जाता है, क्राइम करने को वो बुरा नहीं समझता। हर मरीज़ का रिस्पॉन्स मुख्तलिफ होता है। इसका जो तोड़ है वो खासा शदीद होता है और हीरोइन का इलाज तो हम जो वो 2 हफ्ते में मरीज़ को फारिग कर देते हैं, मरीज़ अच्छा भला हो जाता है, लेकिन ये 2 से 4 हफ्ते लेता है। आइस और क्रिस्टल का नशा करने वाले नौजवान ने बताया कि पोश इलाकों के साथ अब औरंगी टाउन, फकीर कॉलोनी और गुलशन जिया में बड़ी तादाद में क्रिस्टल की फरोख्त जारी है। आइस और क्रिस्टल सप्लाई करने वाले मोटरसाइकिल पर आते हैं, जिन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाती। एक घर फकीर में मिलता, फकीर कॉलोनी में, दूसरा गुलशन जिया में मिलता मेरे घर के पास। सब समझ ली रोज़ का आता है, 1 घंटा भी नहीं लगाता, 1-1.5-2 लाख रुपए समेट के चला जाता हूँ। मोटरसाइकिल में आएगा, इतना माल लेकर आएगा, कम से कम 50,000 का 1 घंटे में देके चला जाएगा। दिया और चला गया। एक इतनी का छोटा सा दाना वो 400-500 रुपये का दाना है, छोटा सा पत्थर का ढेला हो। यूँ तो नशे की लत में मुब्तला नौजवान अपने मुस्तकबिल और सेहत से हाथ धो बैठते हैं, मगर आइस का नशा करने वाले ज्यादातर तालिब इल्म आजकल न सिर्फ अपने मुस्तकबिल बल्कि अपने माँ बाप के लिए भी परेशानी का बाइस बने हुए हैं। कैमरामैन असद रिजवी और इरफान तरमेजी के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में आइस के नशे ने कैसे लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया और नशे की इस लानत से कोई भी शहर महफूज नहीं। हमारे मुल्क में मंशियात के आदी अफराद की तादाद 60 लाख से जायद है और उनमें से हर साल बड़ी तादाद में नशे के हाथों मौत की आगोश में चले जाते हैं। पंजाब में आइस की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आइए हम आपको बताते हैं।
पंजाब समेत मुल्क भर के कई तालीमी इदारों में तुलबा की बड़ी तादाद के नशे की लत में मुब्तला होने की इतलात पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान इंकशाफ हुआ कि आइस नामी मनशियात की एक किस्म नौजवान नस्ल में बहुत तेजी से मकबूल हुई है, जिसका इस्तेमाल कराची में पिछले चंद सालों से हो रहा था और अब मुल्क भर में इसका इस्तेमाल जारी है। पहले ये नशा रईसजादों में मकबूल था, मगर अब निचली सतह पर भी इसका इस्तेमाल बढ़ गया है। ये बुराई पूरे मुल्क में, कराची में भी, पहले मैं अभी IG कराची था तो कराची में भी मैं इसका स्टॉक टेकिंग की थी इस बात की। कराची यूनिवर्सिटी में और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये आइस नाम की जो नई लानत बीमारी आ गई है। लाहौर में आइस का इस्तेमाल बढ़ा तो आम अफराद से लेकर सरकारी इदारों के अफसरान में तशवीश की लहर दौड़ गई। तालीम हासिल करने के लिए घरों से दर्सगाहों की तरफ जाने वाले नौजवानों के वालिदैन भी इस खबर से परेशान हो गए। इस सिलसिले में पुलिस ने शहर की सतह पर कार्रवाई के बाद देही इलाकों और मज़ाफ़ाती शहरों को इस लानत से पाक करने के लिए जो इक़दाम किए, आइए हम आपको उनके बारे में बताते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि तलीमी अदारों में इसका इस्तेमाल काफी बढ़ गया था। अब पुलिस भरपूर कार्रवाई कर रही है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स की टीमें भी काम कर रही हैं और जहां जरूरत होती है पुलिस मुआवनत करती है। एंटी नारकोटिक्स एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनका एक डिफरेंट काम है और पुलिस एक डिफरेंट अदारा है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। इनको जहाँ पे डबटेल करने की ज़रूरत होती है वो हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम उनको सपोर्ट देते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि आइस नामी नशा एक केमिकल मीथाफेटामाइन से बनता है। ये केमिकल मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। वजन कम करने और तवानाई की आर्जी बहाली के लिए इसका इस्तेमाल काफी सालों से हो रहा है। आइस इस्तेमाल करने वाला मुसलसल 2 से 3 दिन तक जाग सकता है और इस दौरान वो चुस्त रहेगा, जबकि इस नशे को इस्तेमाल करने वाला अपनी ज़हनी सलाहियतों को भी कई गुना बढ़ा हुआ महसूस करता है, मगर इसका मुसलसल इस्तेमाल लाइलाज बीमारियों का बाइस बनता है। यूज़र है उसको कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो एक यूफोरिया की स्टेट में चला जाता है, जो उसे लगता है कि उसको बहुत खुश महसूस करता है या उसके आसपास सारा कुछ बहुत अच्छा है और इससे नींद भी कम आती है। डॉक्टरों का कहना है कि तमाम नशों की तरह ये भी एक मोहलिक नशा है जो कि अचानक मौत का बाइस भी बन सकता है। साइकोलॉजिकल बहुत सारे मसले पैदा हो जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी मसला ये भी है कि इसकी जो इलाज है वो काफ़ी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अदर जो नशे हैं। लाहौर में पिछले दिनों एक शख्स ने अपनी 2 बीवियों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बारे इंकशाफ हुआ कि वो आइस के नशे का आदी था। मेरा भाई ये सक्का ठीक है ते वो नशा करदा ऐस अठे टाइम चो ऐस पींदा ते उन्हें दोवें बीवियां अपनी फौज कर मार दी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आइस समेत दीगर तमाम नशियात की रोकथाम के लिए इक़दाम करे, क्योंकि नौजवान इस लत में मुब्तला हो रहे हैं और अपनी जिंदगी के साथ साथ खानदान वालों की जिंदगियां भी बर्बाद कर रहे हैं। आमिश राज, समा, लाहौर। आइस से मुतासर होने वाले अफराद और उससे नौजवानों के मुस्तकबिल में आने वाली तबाही के बारे में हमने आपको आगाह करने की कोशिश की। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।